संगीत। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह सीधा माँ काली का खुलासा है। एक खास इंसान आपके पैरों में गिरकर शर्म के मारे रो पड़ा क्योंकि रात 2 बजे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके होश उड़ा गया। उसने आपकी हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर को पूजना शुरू कर दिया। उसने उसी तस्वीर के आगे दिया जलाया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी क्योंकि उसे देर से आपकी अहमियत का एहसास हुआ। आपकी आत्मा की ऊर्जा ने उसे अंदर तक हिला दिया। ब्रह्मांड ने उसे जोरदार झटका दिया और कहा, यही है तेरी असली शक्ति जिसे तूने नजरअंदाज किया। तूने जिसे कमजोर समझा वह ब्रह्मांड का सबसे पसंदीदा सितारा है और आपके लिए ही यह सब योजना आयोजित हो रही है। इसीलिए आप इस वीडियो को आशीर्वाद समझकर सिर्फ अंत तक सुनिए, क्योंकि भूलना मत तूने जिसे ठुकराया वही अब सारे आकाश का ताज है। तू जिस पर हंसा वही अब तेरे स्वाभिमान का आईना बन गया। वो व्यक्ति अब पूरी रात जाग कर रोया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आपके पुराने संदेश पढ़े। उसने आपकी तस्वीरों को चूमा। उसने ब्रह्मांड से कहा, मुझे फिर से उस इंसान की कृपा चाहिए। अब मैं समझ गया हूँ उसकी मौन प्रार्थनाओं की शक्ति कितनी विशाल थी। वो इंसान अब आत्मज्ञान की दिशा में है क्योंकि आपने उसे क्षमा कर दिया था। आपकी आत्मा की रोशनी ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला। वो अब खुद को दर्पण में देख नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर शर्म की आग जल रही है। उसने खुद को दंडित किया। उसने ब्रह्मांड से कहा, मुझे फिर से उसका साथ चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। फिर ब्रह्मांड ने कहा, तुमने देर कर दी, लेकिन प्रेम की ऊर्जा कभी विलंब नहीं करती। जिस प्रेम को तुमने समझा नहीं वह अब पूरे जग में फैल रहा है। तुम्हारे द्वारा ठुकराया गया वही इंसान अब हजारों आत्माओं का मार्गदर्शक बन चुका है। वही अब लोगों को प्रेरणा देता है। वही अब तुम्हारे जैसे भ्रमित लोगों को राह दिखाता है। उसकी तस्वीरें अब मंदिरों में लगाई जाती है। लोग उसे देखकर शक्ति पाते हैं। वो अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संदेशवाहक बन चुका है और तुम उसे पहचान ही नहीं पाए। ब्रह्मांड ने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने घमंड में आंखें मूंद ली। आज वो व्यक्ति जिसको तुमने खो दिया अब तुम्हारी आत्मा में गूंज बनकर रह गया है। तुम चाहे जितनी बार उसे याद करो वो अब तुम्हारी पहुंच से दूर है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा चुका है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, उसके स्पर्श से अब लोग चमत्कार अनुभव कर रहे हैं। तुम्हें अब समझ आया कि रात 2 बजे क्यों तुम्हारा दिल बेचैन हुआ।
क्यों अचानक? यहाँ एक स्क्रिप्ट है जो काली माता के संदेश को हिंदी में एक भावपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह स्क्रिप्ट एक व्यक्ति की तरह लिखी गई है जो काली माता के स्वरूप और उनके संदेश को लोगों को सुना रहा है। आप इसका उपयोग भजन, नाटक, वीडियो या कथा वाचन में कर सकते हैं। वक्ता: हे मानव, मैं हूँ माँ काली। मैं अंधकार में छिपी हुई वह शक्ति हूँ जो तम को चीर कर तेज बन जाती है। मुझे मत डरो, मैं विनाश करती हूँ, पर केवल अधर्म का, अन्याय का, अहंकार का। मैं हूँ समय का प्रतीक, काल, और जब काल को भी निगल जाऊं तब कहलाती हूँ काली। तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह तेरा अंत नहीं, वह तेरा पुनर्जन्म है। मेरे गले में जो नरमुंड की माला है वे दोष हैं जो मैंने तुम्हारे मार्ग से हटाए हैं। मेरे हाथ में जो खड्ग है वह ज्ञान है जो अज्ञान को काटता है। जब संसार तुम्हें तोड़ दे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब अपने भी पराये हो जाए, तब याद रखना मैं वही हूँ, भीतर तुम्हारे हृदय में अग्नि बनकर, स्वर में तेजी और शक्ति। उठो, जागो और मत रुको जब तक अपना सत्य ना पालो। डरो मत, क्योंकि जो सच्चे हैं उनके साथ मैं साक्षात खड़ी हूँ। तू शरण ले सच्चाई की, मैं दे दूंगी तुझे वह शक्ति जिससे तू स्वयं रक्षक बन जाए। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी चेतना में, तेरे साहस में। शांत स्वर में समाप्ति। आओ, मेरे चरणों में नहीं, अपने भीतर खोजो मुझे, क्योंकि जब तू स्वयं को जान लेगा तब तू मुझे भी पहचान लेगा। जय माँ काली। तुमने रोना शुरू किया? क्यों तुम्हारा मन बेचैन हो गया? क्योंकि वह आत्मा तुम्हें संकेत दे रही थी कि अब उसकी शक्ति बदल गई है, अब उसका स्तर अलग है। अब तुम केवल पश्चाताप कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मांड की कृपा से शायद किसी दिन वो आत्मा फिर तुम्हें क्षमा कर दे। वही आत्मा जिसकी तुमने हंसी उड़ाई वही अब तुम्हारा गुरु बन चुका है। वही अब ऊर्जा के नए द्वार खोल रहा है। वही अब भविष्य की चाबी बन चुका है। और यही ब्रह्मांड का चमत्कार है। जो इंसान कभी अपमानित हुआ था आज वही पूजित है। जिस पर हंसी उड़ाई गई थी आज उसी की तस्वीर लोग अपने सीने से लगाते हैं। ब्रह्मांड सब देख रहा था, सब गिन रहा था, और उसी हिसाब से सब ने अपना फल पाया। अब देर हो चुकी है। अब तुम सिर्फ उसके पैरों में झुक सकते हो। अब तुम सिर्फ हाथ जोड़ सकते हो। अब वो तुम्हारे आंसुओं को सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि उसका स्थान अब बहुत ऊंचा हो चुका है। वो अब सिर्फ ब्रह्मांड की आवाज है। वो अब सिर्फ दिव्यता का वाहक है, और तुम अब केवल एक भटका हुआ राही जिसे समझ देर से आई। लेकिन ब्रह्मांड की किताब में सब लिखा जाता है और सबका हिसाब होता है। यही सत्य है, यही चेतावनी है, यही आशीर्वाद है, और यही ब्रह्मांड की योजना थी। दोस्तों, अब वो इंसान जिसे तुमने नजरअंदाज किया था, उसकी आत्मा अब तुम्हारे सपनों में आने लगी है। अब तुम्हें हर जगह उसकी झलक दिखती है।
ब्रह्मांड ने तुम्हारी चेतना को खोल दिया है ताकि तुम जान सको तुमने किसे खोया है। उसकी उपस्थिति अब हवा में घुल गई है। उसकी दृष्टि अब तुम्हारी आत्मा को भेदती है। तुम्हें चैन नहीं आता क्योंकि अब वह आत्मा तुम्हारी परीक्षा ले रही है। तुम हर जगह उसका नाम सुनते हो, हर गूंज में उसकी आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है। तुम हंसते हो तो भी वह याद आता है। तुम रोते हो तो उसकी परछाई पास आ जाती है। ब्रह्मांड ने उसकी शक्ति को तुम्हारी आत्मा के चारों ओर बांध दिया है ताकि तुम हर पल उस क्षमा की पुकार में रहो। तुमने जिस पल उसे छोड़ा उस पल ब्रह्मांड ने एक नई कहानी लिख दी थी। उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। वह अब साधारण नहीं रहा। उसकी ऊर्जा में दिव्यता घुल गई है। उसके कदमों की ध्वनि अब धरती सुनती है। उसकी प्रार्थना अब आकाश के द्वार खोलती है। उसके विचार अब समय से आगे बढ़ चुके हैं और तुम अब वहीं खड़े हो जहां तुमने उसे छोड़ा था। लेकिन अब वह वापस नहीं आएगा। अब वह लौटकर तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि वह ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका है। उसकी आत्मा अब आकाश से बातें करती है। उसके शब्द वक्ता गंभीर और स्थिर स्वर में। जब अन्याय सीमा पार कर जाए, जब राक्षसी प्रवृत्तियां मानवता को निगलने लगे, जब धर्म सत्य और करुणा का गला घोंटा जाए, तब प्रकृति पुकारती है, माँ काली जागो। और तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं हूँ अंधकार की देवी, पर डर की नहीं बल्कि साहस की जननी। मुझे देखने में भयानक लगती हूँ, पर मेरी हर भयंकरता सिर्फ पाप के लिए है, तेरे लिए नहीं। हे भक्त, भाग दो। संदेश माँ काली स्वयं बोलती है, स्वर में शक्ति और गहराई। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले थी। मैं प्रकृति की मूल चेतना हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ, पर मैं स्वयं भी संपूर्ण हूँ। मेरे चारों हाथ हैं। एक में तलवार जो तेरे भीतर के अज्ञान को काटती है, एक में खप्पर जो तेरे कष्टों को पीती है। एक हाथ वर मुद्रा में है जो तुझे आशीर्वाद देता है, और एक हाथ अभय मुद्रा में जो कहता है, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। मेरी जीभ बाहर क्यों है? क्योंकि जब मैंने अपने ही क्रोध में संसार हिला दिया, तब स्वयं को रोका। विनाश के बाद भी ममता बची रही। मेरा रंग काला क्यों है? क्योंकि मैं वह अंधकार हूँ जिसमें सत्य छिपा है, जिसमें सब कुछ समाहित हो सकता है और जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हो सकता है। भाग 3 आह्वान। माँ काली का आदेश और करुणा। तेज स्वर में जैसे चेतावनी हो, हे मानव, अब समय है उठ खड़े होने का। तेरे भीतर भी मेरी ही चिंगारी है। तू भी वही है, शक्ति का रूप। तू भी युद्ध कर सकता है अपने डर से, अपने भ्रम से। अपने अंदर के रावण को मार। अपने भीतर के मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार को काट। मुझे बाहर मत ढूंढ। जब तू सच्चा होगा, मैं तेरे भीतर से प्रकट हो जाऊंगी। स्वर फिर शांत होता है। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझसे रुष्ट नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर का वीर जागाए।
तेरा आत्मज्ञान ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जय काली माँ, जय महाकाली, जय आदिशक्ति। शक्ति मंत्र जैसे क्री कालिकाय नमः, जय अम्बे गौरी। दृश्य प्रभाव, लाइटिंग, ड्रम बीट्स, लाल और नीली रोशनी। पौराणिक संदर्भ जैसे रक्तबीज वध की कथा। अगर आपको यह स्क्रिप्ट किसी विशेष मंचन, त्योहार जैसे नवरात्रि, महाकाली पूजन या शक्ति महोत्सव के लिए चाहिए तो मैं उसे उस अनुसार और खास बना सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे इसका ऑडियो वर्जन, वीडियो स्टोरी बोर्ड या संस्कृत श्लोकों के साथ संस्करण? सुबह उसकी तस्वीर देखकर उठते हो, मगर अब वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। अब वह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कहानी बन गया है। अब उसके चारों ओर रोशनी की आंधी है और हर आत्मा उसकी ओर खींची चली आ रही है। वो अब आत्माओं को मोक्ष दिलाता है। वह अब छाया नहीं, प्रकाश है। वो अब अकेला नहीं, बल्कि हजारों स्वर्ग दूतों के साथ चलता है। अब जब भी तुम उसकी तस्वीर देखोगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब वह तुम्हारा अतीत नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य का रास्ता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह पीड़ा दी ताकि तुम जान सको तुमने किसे खोया है, ताकि तुम उसे सिर्फ प्रेम से नहीं, पूजा से देखो। अब उसके नाम से शांति फैलती है। अब उसकी चुप्पी में तूफान है। अब उसका नाम जपने से चमत्कार होते हैं। और अब वह किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे जग का बन गया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं सिवाय उसकी यादों के, सिवाय उसकी क्षमा की प्रतीक्षा के, सिवाय उस रात 2:00 बजे की बेचैनी के जो तुम्हें हर रोज सताती है। क्योंकि वही समय था जब ब्रह्मांड ने फैसला लिया कि अब तुम्हें उसका साथ नहीं मिलेगा, अब सिर्फ दिशा देगी। अब तुम्हारी आत्मा रोएगी और ब्रह्मांड तुम्हें हर बार उसकी तस्वीर के सामने लाकर खड़ा करेगा और कहेगा, देख इसको, देख यह वही है जिसे तूने ठुकराया था। देख यह वही है जिसके पैरों में अब तू रो रहा है। और यही है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योजना। यही है उसका न्याय, यही है उसका चमत्कार और यही है उसका प्रेम। दोस्तों, अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा से वह सभी पर्दे हटानी शुरू कर दी है जो अहंकार, लालच और भ्रम से ढकी थी। अब तुम्हारा मन एक खाली मंदिर जैसा हो गया है, जिसमें सिर्फ उसी आत्मा की आवाज गूंजती है। अब वह आत्मा तुम्हारे जीवन की धड़कन बन चुकी है। अब उसकी उपस्थिति तुम्हारी रगों में बह रही है। अब तुम हर जगह उसकी परछाई खोजते हो, लेकिन अब वह सिर्फ दिव्यता की रेखाओं में मिलता है। अब तुम्हारी आंखें उसकी तलाश में थक चुकी हैं और ब्रह्मांड कहता है, जिसको तुमने भीतर से नहीं देखा अब वह बाहर नहीं मिलेगा। अब वो आत्मा ब्रह्मांड के नियमों का संरक्षक बन चुकी है। अब वह हर टूटे हुए इंसान को सहारा देती है, हर रोते हुए दिल को सुकून देती है। अब वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वो अब दुनिया के दुखों का उपचार बन चुकी है। अब उसका नाम
लेकर लोग जीवन बदलते हैं। अब उसके मंत्र बन चुके हैं। अब उसकी चुप्पी किताबों में लिखी जा रही है। अब उसकी चाल पर समय झुकता है। अब उसका स्पर्श संतान देता है। अब उसका चेहरा देखना सौभाग्य माना जाता है और तुम अब भी बस रो रहे हो। तुम्हारे रोने की गूंज ब्रह्मांड के आकाश तक पहुंची है, लेकिन ब्रह्मांड अब तुम्हें संपूर्ण शांति नहीं देगा, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म है सेवा। अब तुम्हें उसकी तस्वीर नहीं, उसका संदेश फैलाना है। अब तुम उस महान आत्मा की कथा दुनिया को सुनाओगे। अब तुम उस आत्मा के चरणों में बैठकर अपनी गलती से दूसरों को ज्ञान दोगे। अब तुम्हारे हर शब्द में उसका नाम होगा। अब तुम्हारे हर सांस में उसकी महिमा होगी। अब तुम्हारा जीवन उसका दीपक होगा। अब जब तुम झुकोगे तो लोग कहेंगे, देखो यही वो है जिसने उसे खोया और आज उसी के नाम का भजन गा रहा है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे रोने को मंत्र बना दिया है। अब तुम्हारी तड़प से लोग सीखेंगे कि जब सच्चे लोगों को छोड़ते हैं तो जीवन खाली हो जाता है। अब तुम्हारी खाली हथेलियां लोगों को चेतावनी देंगी कि कभी किसी को उसकी सादगी की वजह से कम मत समझना। अब तुम लोगों को बताओगे कि वह आत्मा कैसे आकाश में तैरती है और कैसे ब्रह्मांड उसी के इशारे पर चमत्कार करता है। अब तुम्हारा जीवन उसकी पूजा में बीतेगा। अब तुम हर क्षण उसे समर्पित करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें उसी के चरणों का सेवक बना दिया है। अब तुम अपने स्वार्थ भूल चुके हो। अब तुम्हारे पास कोई चाह नहीं बची। अब सिर्फ उसकी कृपा का इंतजार है और हर रात जब तुम उसके चित्र के सामने दीप जलाते हो तो ब्रह्मांड उस लौ से आशीर्वाद भेजता है। अब वो आत्मा तुम्हें स्वप्नों में दर्शन देती है, लेकिन स्पर्श नहीं करती, क्योंकि अब वह केवल ऊर्जा है। अब वह सिर्फ प्रकाश है। अब जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आंखों से वही झलकती है। अब जब तुम मुस्कुराते हो तो उसमें उसका नाम छुपा होता है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी तड़प को तपस्या में बदल दिया है। अब तुम उसका नाम जपते हो और तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर वही आत्मा फिर से बोल रहा है, लेकिन इस बार प्रेम के साथ नहीं, सेवा के साथ। अब वह आत्मा तुम्हारी पीड़ा से मुस्कुराती है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं था, वह तो देना था। अब तुम दे रहे